मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब, जो आपके सामने अल्लाह वादहू ला शरीक की वाहदानियत का तराना सुना रहे थे। अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम और मेरी जमात के अजीम स्कॉलर, आलिम बा अमल, वली कामिल, बकियतुस्सल, हजरतुल अल्लाम प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सलफी, नाइब अमीर जमात गुरबा अहले हदीस पाकिस्तान को खुतबा सदारत पेश करने के लिए माइक पर दावत दूंगा, लेकिन मैं उन्हें दावत देने से पहले उनका मुख्तसर सा तारुफ आप हजरात के सामने पेश करना चाहूंगा। वैसे तो आप हजरात टेलीविजन के ऊपर इन्हें देखते हैं। अभी हज के मौके पर तकरीबन 3 चैनलों के ऊपर फजीलतुल शेख ने खुतबा हज का तर्जुमा जो है वो पेश किया, और आप हजरात को ये जानकर खुशी होगी कि मेरे शेख शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मदीना यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं। और इसी तरह मेरी जमात के अजीम मुहद्दिस मोहतरम जनाब शेखुल हदीस हाफिज सनाउल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी शेख के क्लास फेलो हैं। इसी तरह हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान केलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मेरे शेख के क्लास फेलो हैं। और यही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप 17 साल अफ्रीका के अंदर दावतों तौहीद दावत इस्लाम आपने दी, और बेशुमार लोग आपके हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 6 जुबानों पर उबूर हासिल है आपको, और खास तौर पर अफ्रीका की स्वाहिली जुबान अल्हम्दुलिल्लाह शेख ऐसे बोलते हैं जैसे कि इनकी अपनी जुबान हो। अभी गुज़श्ता साल शेख के 2 इदारे कीनिया के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। कीनिया के दौरे पे गए और सोशल मीडिया पे वहां पर आपने वहां की मकामी जुबान के अंदर खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शहादत भी है कि इतने अजीम लोग जिन्होंने दीन की तबलीग अफ्रीका जैसे खित्ते के अंदर की आज हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे लिए शहादत का बाइस है। अल्लाह ताला मेरे बुजुर्गों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और ये इसी तरह हमारी सरपरस्ती फरमाते रहे। अब आपसे मुखातिब होंगे हजरतुल अल्लाम प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सलफी, नाइब अमीर जमात गुरबा अहले हदीस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खुलफाहि अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ
उसकी हमदो सना, उसकी बड़ाई, उसकी पाकीज़गी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम भेजने के बाद सबसे पहले अमीर जमात हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर्रहमान सलफी हाफिज़हुल्लाह का मैं आप सबको सलाम पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने हमें इजाजत दी, इस प्रोग्राम में शमूलियत की और जिम्मेदारी लगाई कि तमाम जमाती अहबाब को और ख़ास तौर पर फजीलत शेख मोहम्मद जाहिद हाशमी अल अज़हरी अमीर जमात पंजाब जमात क़ुरबा अहले हदीस, उनको खुसूसी तौर पर इमाम साहब ने दुआओं से नवाजा और सलाम भेजा। सलाम और प्याम के बाद आज जो साथी यहाँ तशरीफ फरमा है वो कुरान सुनने के लिए आए हैं, नबी का पैगाम सुनने के लिए आए हैं और इसके बारे में कुरान हमें बताता है कि कुरान से फायदा किस तरह हासिल होगा। इरशाद रब्बानी है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, इस कुरान में तुम्हारे लिए नसीहत है, लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिसके सीने में ईमान वाला दिल हो। मुनाफिक को, काफिर को, झूठे को, शक करने वाले को कुरान से कोई फायदा नहीं होता। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो शिर्क से पाक, निफाक से पाक, शक से पाक, वसवसे से पाक दिल लेकर आता है कुरान सुनने के लिए, कुरान उसको फायदा पहुंचाता है। लिहाजा कुरान से फायदा पहुंचाने के लिए अपने दिलों को साफ कीजिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, नबी पर ईमान लाइए, अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी का वादा कीजिए। अव्वल कसमा, फिर जो दिल साफ लेकर आता है तो उसको चाहिए कि अपने कानों को खोल कर रखे, अल्लाह का कलाम ध्यान से सुने। वह शहीद, और वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद हो, हाजिर हो। ये नहीं कि बैठे तो हम यहाँ हैं और सोच रहे घर में, बैठे तो हम यहाँ हैं और सोच रहे होटल में, बैठे तो हम यहाँ हैं और सोच रहे फिल्म में, बैठे तो हम यहाँ हैं और सोच रहे हम यार दोस्तों में, बैठे तो हम यहाँ हैं और फला से पैसे लेने थे कल जाऊंगा। नहीं, यहाँ बैठने के आदाब में 3 बातें कुरान ने बताई हैं। कुरान से फायदा हासिल करने की 3 शर्तें हैं। पहली, कल्बे सलीम, साफ दिल, ईमान वाला दिल, यकीन वाला दिल, और कानों को हाजिर, तवज्जो और शऊर और एहसास और दिमाग को मौजूद। तो मेरे भाई, आज अल्लाह के फजल करम से आप तौहीद और सुन्नत, तौहीद और रिसालत, तौहीद क्या है? अभी आपने जिन आयात करीमा की तिलावत सुनी है उसमें तौहीद का बयान है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास व अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिही नबाता मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाहि वस्साबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्द लाआयातिन लिक़ौमिन युक़िनून। ये कुरान है, ये तौहीद है, अल्लाह की तौहीद। ज़मीन और आसमानों को बनाना, रात का आना, रात और दिन का आना जाना, वल्फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास, और जहाज़ों और किश्तियों को पानी पर तैराना जो लोगों को तिजारत के लिए नफ़ा देती हैं।
वख्तिलाफिल लैल वन नार फिल बार बिमा यनफा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और आसमान से बारिश का उतारना, तुम्हारी मुर्दा जमीन को जिंदा करना, खेतियां लहलहाना, फल फ्रूट पैदा करना, गल्ला पैदा करना, व तसरीफ रियाह बैन समाई वल अर्ज़, और बादलों को भेजकर तुम्हें खुशखबरी देना क्या बारिश आने वाली है। ये सारे काम कौन करता है? अल्लाह की ज़ात। तौहीद मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब है तौहीद। आप अगर ईमानदारी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो आपको तौहीद का पता चलेगा, रिसालत का पता चलेगा। और ये तौहीद और रिसालत खाली आपके लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, सारी दुनिया में आज, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में धड़ाधड़ ईसाई मुसलमान हो रहे हैं, यहूदी मुसलमान हो रहे हैं। ये कुव्वत है तौहीद की, और ये हुस्न है रिसालत का। तौहीद जिसको अल्लाह समझ अता फरमा दे तौहीद की, उसका बेड़ा पार, और जिसको अल्लाह चस्का लगा दे नबी की ताबेदारी का, उसका बेड़ा पार। ब्रदर इस्लाम, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं अल्लाह के फजल और करम से किताब और सुन्नत की बात सुनने के लिए। उलमा इकराम इंशाअल्लाह आपके सामने तफसील से किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और तौहीद और रिसालत का बयान फरमाएंगे। मुझे तो इब्तिदा में खुतबे सदारत के लिए हुक्म दिया गया था। फजीलत शेख मोहम्मद जाहिद हाशमी, अमीर जमात गुरबा हदीस पंजाब और मुदीर दारुल हदीस यहाँ मौजूद है। उन्होंने मुझे खुतबे सदारत के लिए कहा कि आप खुतबे सदारत इरशाद फरमा दें ताकि हम तिलावत और नात के बाद खुतबे सदारत की इब्तिदा करके फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। लिहाजा मैं उनकी हुक्म पर ये चंद अल्फाज कहने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाकी उन्होंने जो बहुत सारी बातें की हैं, मैं फकीर मिस्कीन तालिब इल्म कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये अल्लाह की तौफीक कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दर्स निज़ामी पढ़ने के बाद मदीना यूनिवर्सिटी जामे इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल तालीम के बाद हुकूमत सऊदी अरब ने मुझे मगरबी अफ्रीका भेज दिया कि वहां जाके तबलीग करो। 4 साल मैं नाइजीरिया, फिर वहां मेरा ट्रांसफर हुआ मशरक़ी अफ्रीका कीनिया, जहां की चाय पीते हैं आप। 14 साल केनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया और तबलीग करी, और चूंकि एक लंबा अरसा वहां रहा लिहाजा मैंने उनकी जुबान सीख ली। उनकी जुबान, हमारी जुबान उर्दू है या पंजाबी है, उनकी जुबान स्वाहिली है। आपको हस्बे हुक्म स्वाहिली का थोड़ा सा चस्का सुनाने के लिए सूरह फातिहा का तर्जुमा स्वाहिली जुबान में सुना देता हूँ, और उसके बाद आपसे इजाजत लेता हूँ। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरांजा के जिने या रब्बी मौला वेटू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रानी जोटे को मौला वेटू मयकुन हमीशा निमकूबा कूबा मयकुन हमीशा निमडोगो डोगो अर्रहमानिर रहीम। ये नी अना रहीमु न ये नी साहिबुल मग़फ़िरा मालिकी यौमिद्दीन। ये अना मलिकी सिकु या मलिको।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वे टू तो नअबुदु व वे टू तो नउम्मा मुसाअदा, اهدنا الصراط المستقيم. ابو مولا اونيشا سيسي زيا يوالي ونرحميشا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سيوالي ونخذبيوا سيوالي ونفوتيا آمين. ابو مولا قباليا ندعا يتو. ये मैंने आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 महीने गया था और 1 महीने बाद फिर केन्या जा रहा हूँ। साल में 1 दफा 2 दफा जरूर जाता हूँ। मेरे जो शागिर्द हैं और जिन्होंने माशाअल्लाह वहाँ मदरसे आबाद किए हैं, तबलीगी जमातें बनाई हैं, वो अल्लाह के फजल व करम से अफ्रीका में दीन फैला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ तो उनको शाबाशी देता हूँ और उनके लिए ताउन लेकर जाता हूँ और जुमे का खुतबा उनकी जुबान में देता हूँ। ये अल्लाह की तौफीक नहीं है तो क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लामा साहब का कोई वाक़या मैं सन 1962 में पाकिस्तान से 20 तालिब इल्म को मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, उनमें मैं भी शामिल था। हमारे जाने के 2 साल बाद अल्लामा साहब तशरीफ लाए और उनको भी शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज चांसलर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा ने दाखिला दे दिया, हमारे साथ ही रहे। वहां पर हर मुल्क के तलबा का अपना ग्रुप होता था। पाकिस्तानी तलबा एक साथ रहते थे, हिंदुस्तानी तलबा एक साथ रहते थे, मिस्री तलबा एक साथ रहते थे, शामी तलबा एक साथ रहते थे, अफ्रीकी तलबा एक साथ रहते थे। पाकिस्तानी तलबा ने मुझे वहां अपना लीडर, अपना बड़ा सरबरा मुंतखब करा। हम सब मिलके खाना पकाते, सब्जी लाते, बर्तन धोते। मैंने ड्यूटियां लगाई। आज आप सब्जी लाएंगे 2 आदमी, आप सब्जी काटेंगे, आप सब्जी पकाएंगे, आप 2 आदमी बर्तन धोएंगे, सुफरा साफ करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस दिन अल्लामा साहब की बर्तन धोने की बारी आती गायब हो जाते। हम कहते हैं पहला। अब जब दूसरे दिन आते तो कहते भाई बर्तन आप क्यों? वो जी मुझे तो फलां शेख ने दावत करी थी, मैं दावत में गया हुआ था। अल्लामा साहब हम बैठे थे तालिब इल्म, क्लास में पढ़ने के बाद रात को मुताला करते 9 बजे 10 बजे तक, फिर सो जाते। 12 बजे 1 बजे 2 बजे इत्तेफाक से हमारी आंख खुलती। हम क्या देखते? कमरे की बत्ती जली हुई है और अल्लामा साहब किताब पढ़ रहे हैं। वो यार सब सो रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। वो किताब के कीड़े थे। और उन्होंने जब बगदाद गए और वहां अरबी जुबान में तकरीर करी तो सद्दाम हुसैन उस वक्त वहां का बादशाह था, सदर था। वो ये तकरीर सुनकर उनका एक पाकिस्तानी और इतनी फसीह जुबान में तकरीर कर रहा है, वाकई इसके अंदर कोई सलाहियत है। कहने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से सलाहियतें अता फरमाता है। और अल्लामा साहब ने जो किताबें लिखी कादियानियत के खिलाफ, शियाओं के खिलाफ, और जो तकरीरें करी वो रिकॉर्ड में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी रहमत आलिया में मुकाम अता फरमाए और किस तरह शहादत की मौत के बाद जन्नतुल बकी में दफन हुए, ये आप सबको पता है। बहरहाल यहाँ तो मैंने मुख्तसर खुतबा सदारत के लिए जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि अल्लामा साहब के बारे में कोई वाक़या सुना दें और अफ्रीकी ज़ुबान भी हमें सुना दें। आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं आप सब से इजाज़त चाहते हुए ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मसलक अहले हदीस की जानकारी और मसलक अहले हदीस की तहकीक और मसलक अहले हदीस का मजमून और मसलक अहले हदीस का फलसफा, उसके लिए आप खाली तकरीरों पर न रहें बल्कि किताबें भी पढ़ें, मुताला भी करें।
तहकीक भी करें। आपको यकीन होना चाहिए कि हम जिस मकसद और जिस मसलक के पैरोकार हैं वही दुनिया में सबसे अच्छा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मसलक की मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।